डिलिमिटेशन कमीशन का पैनल इस समय जम्मू में है और वो सभी लोग जिन्होंने अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल की थी उन डेलीगेशन से मुलाकात भी हो रही है, उनसे बातचीत हो रही है, उन सभी ऑब्जेक्शंस को लेकर डिस्कशंस भी चल रही हैं। लेकिन कांग्रेस डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने के लिए गई, लेकिन कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। क्या कारण रहे और कौन सी कांग्रेस थी जिस कांग्रेस ने वॉकआउट किया है? क्या गुलाम नबी आजाद वाली कांग्रेस थी या गुलाम अहमद मीर वाली कांग्रेस थी? इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा है। रविंदर जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि कौन सी कांग्रेस है जो डिलिमिटेशन कमीशन से नहीं मिल रही है? क्या वो गुलाम नबी आजाद वाली कांग्रेस है या गुलाम अहमद मीर वाली कांग्रेस है? देखिए, कांग्रेस अभी एक ही है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हम सबके नेता हैं, और कांग्रेस का मतलब है गुलाम नबी आजाद भी और सारे लोग भी। और इंडिविजुअल कैपेसिटी में मुख्तलिफ लीडर्स को जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी थी अपने अपने एरिया से, उनको न्योता था, उनको लिबर्टी थी। हमने कोई बाकाट नहीं किया, हमने वॉकआउट किया कि एज इंडिविजुअल मुझे भी न्योता हो सकता था कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की कोई रिप्रेजेंटेशन दी है, लेकिन एज ए कांग्रेस पार्टी उन्होंने हमको नहीं बुलाया। और पार्टी आपको बुलाया ही नहीं? एज ए पार्टी हमको बुलाया नहीं। मुझे कॉल आई 3 दिन पहले कि एक मोमेंटम जो ऑब्जेक्शंस हमने दिए थे ड्राफ्ट रिपोर्ट को 21 तारीख को, वो पार्टी के बिहाफ से मुझे कहा गया कि आप दस्तखत करिए। तो मैं सिग्नेटरी था ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी। और मुझे कॉल आई तो मैंने उनको पूछा कि मेरी 2 रिप्रेजेंटेशन है, एक तो कांग्रेस पार्टी का तरफ से है, वो पूरी पार्टी का व्यू है, और एक हमारे डिस्ट्रिक्ट जौहरी का और सुंदरबाई निशारा का, जहाँ से मैं रहता हूँ, वहाँ की ग्रीवेंसेज है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो मेमोरेंडम आपने जिसमें लिखा है सिख कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित और बाकी, वो उस वाले पे आपको बुला रहे हैं, तो वो तो पार्टी का था। तो मैंने कहा फिर पार्टी में तो मैं एक आदमी नहीं हूँ, उसमें अध्यक्ष हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट बाकी लोग हैं। तो उन्होंने कहा आप 4-5 लोग आ सकते हो। तो मगर विधिवत तो ये होता चाहिए था कि पार्टी को न्योता आता, पार्टी प्रेसिडेंट को के नाम पे होता, वो जिनको चूज करते उनको ले जाते। 5 आदमी जाते, 4 आदमी जाते। हम जम्मू कश्मीर पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो बात थी, हर जगह की बात करनी थी। ये तो मीटिंग जो रखी गई थी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज रखी गई थी। अच्छा। किसी लीडर को वहाँ बुला लिया, कई पार्टियों का नाम मैंने देखा कि फलां आदमी प्रेसिडेंट फलानी पार्टी, और लेकिन उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में बुलाया गया एक्सेप्ट बीजेपी। और इसलिए उसमें हमारे अध्यक्ष का नाम होना चाहिए था अगर पार्टी के ब्याह पे है। आप कह रहे हैं जो लिस्ट थी डिलिमिटेशन कमीशन जिसमें इनवाइट किया गया था अलग में, उसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का नाम ही नहीं था? कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं था। जब हम गए तो मैं, मेरे साथ जुगेश सानी जी हमारे पास मिनिस्टर जनशक्ति हैं, अशोक डोगरा जी एक्स MLA रामबन से, हम 3 लोग पार्टी की तरफ से डिप्यूट किए गए कि हम जाएं और कमीशन को ये रिक्वेस्ट करें कि आप कांग्रेस पार्टी को माकूल समय दे दीजिए, क्योंकि हम सब डिस्ट्रिक्ट में जो जो हमको शिकायत मिली है वो हम अपना व्यू पॉइंट दे दें, जो ग्राउंड सिचुएशन है, ताकि उनको अवगत कराएं। लेकिन वहाँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट जब वहाँ जो लाइन अफसर थे उन्होंने कहा जी ये लिस्ट है, इसमें जो है वो कांग्रेस पार्टी का आपका नाम नहीं है। वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 62 कोई डेलीगेशन थे, वो बताया गया। तो किस कांग्रेस पार्टी के क्या किसी भी लीडर का नाम नहीं था? किसी भी लीडर में, मैं सिग्नेटरी, मेरा भी नाम नहीं था। बाकी तो इंडिविजुअल लीडर्स का नाम था, वो जा सकते हैं, उनको कहा गया था। वो तो हमने कमीशन को सुनानी थी बात, और सुनाने का अधिकार है, उसमें रुकावट नहीं थी। इंडिविजुअल लीडर्स का नाम था, रजौरी से भी था, बाकी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से भी था, रूरल से भी था। वो उनके अपने अपने इलाके की ग्रीवेंस थी और उसकी बात उन्होंने करनी थी। लेकिन यहाँ तक बात थी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ज़िले के मुख्तलिफ असेंबली सेगमेंट की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो इन्होंने ग्रास वायलेशन की है नाम की, उसकी बात करनी थी, जो हमने लिख के भेजा था। तो उसमें कोई नाम नहीं था। इसलिए जब हमने ये देखा तो फिर वेन्यू से हम बाइकाट करके, वॉकआउट करके हम आ गए और हमने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया कि डिलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा थे भारतीय जनता पार्टी एज एसोसिएट मेंबर्स, और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि 2 ही पार्टी रिप्रेजेंटेटिव थी। होना तो ये चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बराबर में सुनते कि हमारी ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या कमी है। वो चाहे कोई भी पार्टी है, जो पार्टी जहाँ रही हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस थी, जिन्होंने चुनाव लड़े, कई बार सरकारों का हिस्सा रही, वो उनको कोई फीडबैक देते। लेकिन लगा हमें ये कि आईवाश है, वो मिलना ही नहीं चाहते, उनको जवाब ही नहीं है। जो हमने कहा कि आपकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी 37,000 की है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो 1,92,000 की है, 1,88,000 की है, 1,80,000 की है, 1,76,000 की है। तो 37,000 से 70,000 की पॉपुलेशन की कई कॉन्स्टिट्यूंसी थे। डिस्पैरिटी बढ़ गई है। जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो बाइस्ड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। हमने उनको लिख के भेजा, शार्ट टाइम आपको 2 साल 2 महीने लगे एक रिपोर्ट गूगल के नक्शे कहीं देख के बनाने में।
या कहाँ से फीडबैक कहीं से आई होगी, तो उस बेस पे आपने बना दिया। कहाँ का नाक कहाँ टांग के साथ जोड़ दिया, टांग को कान के साथ जोड़ दिया, अनंतनाग को रजौरी पुंछ के साथ जोड़ दिया। तो कई एरियाज ऐसे हैं जिसकी एक पंचायत दिन से उठा करके पटवार हल्का उधर लगा दिया। यहीं पे रविंद्र जी, क्या जिन इंडिविजुअल लीडर्स को मिलने के लिए बुलाया भी गया, क्या कांग्रेस पार्टी ने एज अ होल ये डिसाइड नहीं कर सकती थी उन्हीं में से कुछ एक लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती, ताकि ये जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी डिलिमिटेशन कमीशन के साथ उठाना चाहती थी वो मुद्दे उसके बावजूद भी उठाए जा सके? पल्लवी जी, वो मुद्दे उनको भी पता है, कमीशन को भी पता है पैरामीटर्स क्या है। जो हमने लिख के दिया वो मुद्दे उनको भेजे हैं, लेकिन हमने उनको पूछा कि बताइए, क्राइटेरिया है मेनली 4-5 के पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है उसको हम थोड़ी कंपैक्ट करना, दूसरा क्राइटेरिया कंपैक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूंसी को बड़ी है तो छोटा करना, तीसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, फिजिकल फीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी को, पब्लिक कन्वीनियंस क्या है। लेकिन आपने डिस्टर्ब किया है। 7 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 15,30,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन थी, एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनी। और यहाँ 3 लाख या 2.25 लाख वोटर है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई। यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में आबादी कम है, वो हिली भी नहीं है। मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई, वहाँ 6,12,000 पॉपुलेशन थी। रजौरी डिस्ट्रिक्ट नंबर 2 है जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे 6,42,000 पॉपुलेशन थी और एरिया भी बहुत बड़ा है, हिली भी है, मिलिटेंसी भी है, बॉर्डर एरिया भी है, लेकिन वहाँ 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। इसी तरह डोरू की आबादी 1,92,000 बताई गई, सुरंगकोट 1,88,000 बताई गई। तो डिस्पैरिटी पॉपुलेशन की लार्ज वेरिएशन है। एरिया को काट के उधर से उधर लगा दिया। तो ये कौन ये काम लगा रहा, टेलर मेड जो रिपोर्ट उनको दी गई कि एक एरिया सुंदरबनी निशारा 70 साल से कटा था, अगर हमको कॉन्स्टिट्यूंसी हक बनता था सुंदरबनी को देते, लेकिन उल्टा हमको उठा के कालाकोट को डिस्टर्ब किया, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो भी खत्म हो गई, कालाकोट से वही मर्ज किया। हमारे अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सभी निशारा में है, एक्सीएन सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहाँ हैं। सो इसी तरह से विद इन डिस्ट्रिक्ट एक कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी की आबादी बहुत बड़ी। सो ये पैमाना कौन सा, हम उनसे समझना चाहते थे कि शायद हम ही ज्ञानी हों, हम उनसे ज्ञान लेना चाहते थे और उनको बताना चाहते थे कि एक फैर पैदल रोड है मुगल रोड। तो आपने ये क्या मजबूरी पड़ी, आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट को एक लोकसभा सीट क्यों नहीं दे सकते, जम्मू रीजन को क्यों नहीं दे सकते? आज तक तो हमको बीजेपी ने सिखाया कि 26,000 स्क्वायर किलोमीटर जम्मू का है, तो जम्मू का बेइंसाफ़ी है, जम्मू का हक मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं दे सकते? फिर देनी चाहिए थी एक लोकसभा सीट। आपने सिखों को कहा, कश्मीरी पंडितों को कहा, आपने पीओजे के रिफ्यूजीज को कहा, आपने पहाड़ी को कहा, आपने दूसरी सेक्शंस को कहा, आपने उनके लिए क्या प्रोविजन रखा? क्यों ऐसे स्लोगन देती रही भारतीय जनता पार्टी? सत्ता में है, जो चीज़ें आप फुलफिल नहीं कर सकते, आप तो डीफ्रीज करने वाले थे। तो कमीशन को हमने कुछ सवालात लिखे थे, लिखित तौर पे भेजे थे। कमीशन की ड्यूटी थी कि कांग्रेस पार्टी ने रिप्रेजेंट किया है, कांग्रेस पार्टी को बुलाते, हम उनको ये बातें कहते और उसका क्या जवाब मिलता हम देखते। इसलिए उन्होंने शायद अवॉइड किया, क्योंकि इन चीज़ों का जवाब कोई नहीं। ये सबको नज़र आता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी 37,000 की है, वैष्णो देवी माता कॉन्स्टिट्यूंसी शायद 54,000-50,000 वोट होगा, ठीक है। तो इसी तरह से कई कॉन्स्टिट्यूंसी दूर दराज हो सकती हैं, लेकिन यहाँ कोई बीजेपी का बड़ा नेता हो तो वो 50,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाएगी। यहाँ कोई दूसरा एरिया तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़फोड़ कर। बीजेपी ने इन्फ्लुएंस किया डिलिमिटेशन कमीशन को, क्योंकि आप जो रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं, जो कि अध्यक्ष हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन की, तो ये इल्जाम तो उनके ऊपर है, उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर है डायरेक्टली। देखिए, हम किसी की इंटेग्रिटी पे इल्जाम नहीं लगाते, जो रिपोर्ट बताती है हम कहते हैं ये गलती वो नहीं कर सकती, ये किसने करवाई, हम उनको ही तो बताना चाहते थे। अध्यक्ष तो वही है, डिसीजन तो उन्हीं को लेना था कि क्या करना है। डिसीजन वो ले सकती हैं, लेकिन अगर वो गलती करेंगी तो कमीशन को हमने बताना है। जो चीज़ मौका नहीं दिया गया, जो मौका नहीं दिया गया, हमने लिख के भेजा है, क्योंकि हमको पता है कि आईवाशा आप 300 डेलीगेशंस को 2 घंटे में मिलेंगे, 3 घंटे में। मुझे सुनिए, जो लोग गए भी थे उनसे भी पूछ लीजिए कितने लोगों को बोलने का मौका दिया गया। और अगर 4-5 आदमी एक मीटिंग में बोल देंगे तो हमें समझ नहीं आता कि इससे कमीशन को क्या फ़ायदा होगा। लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। हमारा कश्मीर में भी मुलाकात होनी है, तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो कश्मीर खित्ते की इकाई है उन्हें कम से कम इनवाइट किया जाएगा, वो अपने यही सारे खदशात जो हैं वो सामने रख पाएंगे। ये हमें पता नहीं। हम जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, जो कश्मीर में जो जम्मू में हमारा एक रिप्रेजेंटेशन गई है,
अगर इसी पे सुनना चाहेंगे ज़रूर हमको न्योता देंगे, हमारे अध्यक्ष जाएंगे, बाकी लोग जाएंगे, वो बात करेंगे जो हमने पैमाने की बात की। हम किसी खित्ते की बात नहीं करते, किसी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करते, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होने, जस्टिस होना चाहिए था। हम जब पहले भी मिले 8 जुलाई को, मैंने रिप्रेजेंट किया, मुझे पार्टी ने अथॉराइज किया कि आप लिखित रूप में हमने दिया उनको कि हम बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं, हम आपसे इंसाफ की तवक्को करते हैं, जस्टिस करिए, जम्मू रीजन का जो हक बनता है उसको दीजिए, हर खित्ते का, हर डिस्ट्रिक्ट का जो हक बनता है उसको दीजिए, कश्मीर का अपना हक दीजिए। हमने किसी रीजन की बात नहीं की, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं की, लेकिन हाँ कई कास्ट एस्पिरेशंस हैं, कई रीजनल एस्पिरेशंस हैं, कई कम्युनिटीज़ की एस्पिरेशंस हैं, कई एरियाज़ की एस्पिरेशंस हैं, कई एरियाज डिजर्व करते थे कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन उन एरियाज़ को निगलेक्ट और इग्नोर किया गया। महज वो लगता है कि कहीं से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो ये बात तो हम चेयरपर्सन को, ऑनरेबल चेयरपर्सन और ऑनरेबल मेंबर्स को बताना चाहते थे। उन्होंने तो हमको श्योर किया था कि बिल्कुल पैमाना, क्राइटेरिया, पॉपुलेशन सारी उन चीज़ों पे ही होगा। लेकिन जब ड्राफ्ट रिपोर्ट 2 साल 2 महीने के बाद आई, उसमें ऐसा तो हमको किसी आईने लगा के हमने देखा कि किस क्राइटेरिया के तहत बनी है। अगर आपको समझ आ जाए तो हमें समझा देना। मगर मैंने आपको कहा कि क्यों इतनी बड़ी डिस्पैरिटी, 37,000, 40,000, 50,000, 70,000 और एक तरफ 1.5 लाख, 2 लाख, क्या पैमाना है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की क्या आबादी, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में जम्मू डिस्ट्रिक्ट है। यहीं पे रविंद्र जी, क्योंकि आपने कहा कि जम्मू कश्मीर को कांग्रेस जो है वो एक यूनिट के तौर पर देखती है। लोगों की अगर बात की जाए तो लोग तो कांग्रेस को भी अभी एक यूनिट के तौर पर नहीं देख रहे, क्योंकि कांग्रेस को लेकर भी अब दोबारा से जो है अफवाहों का बाजार गर्म है। कहा यह जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद अपनी डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। 5 तारीख को पार्टी बनेगी, 10 तारीख को ऐलान होगा। ये इस सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या हकीकत है इसमें? देखिए, पार्टी के अंदर कोई अगर बात है, लेकिन कांग्रेस किसी को इग्नोर नहीं करती। आपने देखा नहीं, उनकी सोनिया जी से मीटिंग हुई, उनको बुलाया गया, और जो उनकी बात कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हुई वो भी आपने देखा। उन्होंने कहा हमारे सोनिया गांधी के नेतृत्व पे कोई सवाल नहीं, और पार्टी का पद का चुनाव होगा। उनकी मेन डिमांड ये थी, मेंबरशिप हो रही है, पार्टी का पद का चुनाव भी होना चाहिए, होगा, और बाकी उनकी बात को सुना गया है। और मुझे क्या कोई हकीकत है कि नई पार्टी बन रही है? नहीं, ये अफवाहें तो कई अरसे से चलती हैं, चलाते हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है कि ओपोजिशन और वेस्टर्न इंटरेस्ट का ज़्यादा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि एक शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भी कहा जा रहा है, सरपंच, बीडीसी मेंबर्स, डीडीसी मेंबर्स को इकट्ठा करने की बात की जा रही है। मैंने तो ऐसा नहीं सुना, लेकिन शक्ति प्रदर्शन मुझे लगता है कांग्रेस का ही होगा, और कांग्रेस यूनाइटेड होगी। ये अंदर के मत हो सकते हैं किसी बात पे, लेकिन उसके बाद आपने देखा उन्होंने भी जो बात कही है, और मुझे विश्वास है कि हम यूनाइटेडली इस चीज़ को कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ बहुत बड़ी जाति है, और कांग्रेस पार्टी का जो दायित्व है हम कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये अफवाहें हैं, और ये विपक्ष की और कुछ ऐसे वेस्टर्न इंटरेस्ट की अफवाहें हैं। छोटे भाई ये नेता होते हैं, कई बातें कहते रहते हैं, आपको भी किसी ने कहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। साथ ही में देखा जाए कि कांग्रेस की, आपने कहा कि यूनाइटेड कांग्रेस जो है वो आने वाले समय में सामने अपना एक रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन कांग्रेस की ही अगर बात की जाए तो इस समय, जिस समय बीजेपी को लेकर कहा भी जा रहा है लोगों में कि बहुत ऑपोजिशन है, बहुत वेव ये चली हुई है कि बीजेपी के अलावा भी कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, तो लोग अब आम आदमी पार्टी की तरफ दौड़ रहे हैं। और कांग्रेस के भी कई पुराने लीडर्स के बारे में कहा जा रहा है, दिग्गज लीडर्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो लीडर्स जो फिलहाल साइडलाइन फील कर रहे हैं कांग्रेस में, वो भी हो सकता है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही ज्वाइन कर लें। तो किस तरीके का यूनाइटेड फ्रंट होगा जिसमें कुछ ही चंद लीडर रह जाएंगे और बाकी सारे आम आदमी पार्टी अलग अलग पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? देखिए, आने वाले समय की पेशन गोई तो मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस एक विकल्प है। राष्ट्रीय स्तर पे भी 12 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी ने लिए थे 2019 के चुनाव में भी, और बीजेपी ने 18 करोड़ दिए थे। इस हालत में, जबकि उस वक्त पुलवामा भी हुआ, पाकिस्तान को छपने सीना भी दिखाया गया, बहुत सी चीज़ें हमने देश को बताई, कश्मीर पे उसके बाद जो पूरे देश के अंदर एक ही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ टक्कर ले सकती है, उस हालत में भी 12 करोड़ वोट जो है उनको मिला है। और जम्मू कश्मीर में भी विकल्प जो है वो कांग्रेस पार्टी है। आम आदमी पार्टी के सर्च को कैसे देखते हैं? ठीक है, वो भी आए, उससे लगता है कि लोगों में कितना गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी पे, लेकिन वो गुस्सा चैनलाइज कांग्रेस की तरफ नहीं होगा। चलिए, वो वक्त बताएगा। चैनलाइज हम करेंगे, जब वो करेंगे चैनलाइज हम करेंगे, क्योंकि उनका अभी वजूद नहीं है। कुछ लोग गुस्से से, जो लोग निराश हैं, वो दाएं बाएं भाग रहे। इससे लगता है कि डेमोक्रेसी है, लोगों को बीजेपी का अल्टरनेटिव चाहिए। इसलिए ये तो पॉजिटिव बात है हमारे लिए कि हमें जो है, जो लोगों को लगता है कि सब कुछ भाजपा, क्योंकि इस वक्त किसी को बोलना गवारा नहीं है,
जो बोलेगा उसका मुंह बंद करवाया जाता है किसी न किसी माध्यम से। इसलिए जो है वो कांग्रेस पार्टी जितना कोशिश करती है, प्रदर्शन करती है, हर चीज़ मुद्दे पर उठाती है, लेकिन रोज चाहते हैं कि और जोरदार तरीके से हो, लेकिन 50 कदम तो चलने की इजाज़त नहीं है। और जिस तरह के हालात थे उस हालात में हमने विपक्ष का रोल निभाया है, लेकिन गुस्सा जो है वो नज़र आता है। ये इसका दूसरा पहलू यही है कि लोग कितने नाराज और निराश हैं। जिस बीजेपी को उन्होंने जम्मू खित्ते में बहुत बड़ा वोट बैंक दिया था, मैंडेट दिया था, कश्मीर या बाकी हिस्सों की छोड़ दो, उनको मिला ही नहीं। और जो प्रयास तोड़ फोड़ वो करते हैं वो कामयाब नहीं होंगे। जो एस्टेब्लिश पार्टीज़ हैं, कांग्रेस पार्टी हैं और पार्टीज़ हैं, वही ग्राउंड पे रहेंगी। जब चुनाव होगा लोगों को पता है तब तक चुप रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा जब तक चुनाव होगा तब तक कांग्रेस पार्टी चुप रहेगी, तब तक लोगों में नहीं जाएगी। लोग अभी तक उसी तरीके से बाहर नहीं आ रहे, लोगों में डर है, भय है। जब पॉलिटिकल पार्टीज को आप ओपोजिशन नहीं करने देते, इसलिए एक सैलाब नजर आता है बदलाव का। और बदलाव भारतीय जनता पार्टी का, जो पार्टी सक्षम होगी, और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी उसके लिए सक्षम है। और कांग्रेस पार्टी जम्मू खित्ते में, कश्मीर में भी, दोनों जगह पे, पंजाब जम्मू कश्मीर से बिल्कुल लगता जुलता इलाका है, वहां पे तो बिल्कुल कांग्रेस का जो हाल हुआ है उसके बाद भी आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की जो सडन वेव है इससे कम से कम कांग्रेस को प्रिपेयर होना शुरू हो जाना चाहिए? बिल्कुल, ये बात ठीक कहती है, लेकिन पंजाब में सडनली नहीं पार्टी आई। वहाँ ठीक है, कोई निराशा लोगों को लगी होगी पंजाब में, और उसकी वजह से एक रिजल्ट आया। हालांकि ऐसी हमें उम्मीद नहीं थी। और चूँकि वहाँ की पुरानी पार्टी अकाली दल का सफाया हो गया, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। भारतीय जनता पार्टी को भी पता था कि हम कहीं नहीं हैं, उनको भी लगा होगा कांग्रेस नहीं आना चाहिए। उनका पहला टारगेट है कांग्रेस, उनको परेशानी है कांग्रेस। बाकी बातें मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि मगर अब उनको लगता है कि हमें लोग बदलना चाहते हैं, तो अब शायद हमसे उनको ज़्यादा डर है कई चीज़ों का, क्योंकि ये गुस्सा जो फूट रहा है हर तबके में, हर सेक्शन में, वो बीजेपी की फेलियर्स का है। लेकिन अक्सर लोग ये भी मानते हैं, कांग्रेस की ही स्ट्रैटेजी को लेकर, कांग्रेस की इलेक्शन स्ट्रैटेजी को लेकर अक्सर ये सवाल खड़ा किया जाता है कि कांग्रेस को लगता है कि लोग बीजेपी से परेशान हो जाएंगे तो हमें चुन लेंगे। क्या यही इलेक्शन स्ट्रैटेजी रहेगी जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की, कि बीजेपी से परेशान रहेंगे तो हमें चुन लेंगे, क्योंकि फिर बीच में हो सकता है आम आदमी पार्टी जो है वो बाजी मार जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों के पास अपना एजेंडा और मनसूबा लेके जाएंगे। हमारा तो एक मनसूबा और एजेंडा जोड़ने का, तोड़ने का नहीं। मेन डिफरेंस हमारा उनके साथ है कि वो विभाजन की राजनीति करते हैं, डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं, जो उन्होंने किया। और दूसरा, दमन की नीति करते हैं। तीसरा, उन्होंने जहाँ पे टैक्स टेररिज्म है, देश भर में भी है, यहाँ भी है। और दूसरा, यहाँ के रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं, डोमिसाइल के बहाने यहाँ के जॉब्स जा रहे हैं, जहाँ के सारा जो है वो ठेके, सारी चीज़ें पंजाब हरियाणा बाहर जा रही है। तो क्या जम्मू के लोगों को ये पसंद होगा कि वो उनके रिसोर्सेज, उनकी नौकरी, उनकी सारी चीज़ वो बीजेपी के मंसूबे में चलें? और इसलिए जम्मू के लोग जो है परेशान ज़रूर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनकी एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। जो जन समस्याएं इन्होंने बढ़ाई, अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बुरा हाल है, महंगाई है, टोल प्लाजा पे टोल प्लाजा है, हर चीज़ पे टैक्स हैं। आप गांव में भी घर बनाओगे, नलका है, वहाँ पानी आता है कि नहीं आता, लेकिन यह है कि 1400 रुपया आपको टैक्स देना है। आपने अपना कुआं निकाला है, पैसे खर्चे, आपको टैक्स देना है। 5 फुट के बाद जो भी आप काम करेंगे ज़मीन के नीचे, उसका टैक्स देना है। हैंडपम्प किसी ने 3 लाख रुपया लगा के लगाया, उसके लिए टैक्स लग गया। आप क्या टैक्स माफ कर देंगे अगर सरकार में आएंगे? आप कहेंगे कुछ भी करें, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हम वो नहीं है जो ऐलान करते हैं और बाद में 1 लाख करोड़ रुपया मांगने के लिए मोदी जी के पास जाते हैं। वो उन्होंने सब माफ़ किया था। अब देखेंगे जो रेट हमारे थे कांग्रेस में दिए थे बिजली के, वो रिबेट वही आप पार्टी भी आज कह रही है कि यही रेट रहेंगे। इलेक्शन जीत लिया, उसके बाद वादे पूरे नहीं। जो डेली बेसिस की बात वो कहते हैं, वो नवंबर में चन्नी जी ने रेगुलाइज कर दिए थे, उनका ऑर्डर निकाल दिया था, लेकिन पब्लिसिटी उन्होंने आज कर दी कि हमने रेगुलाइज किए। ऑर्डर देखिए कि 9 नवंबर 2021 को उन्होंने ऑर्डर कर दिया हुआ था। इसी तरह से हमने माफ़ी की बात नहीं की, लेकिन जो सुविधा सरकार नहीं दे रही उसके लिए टैक्स लेने का अधिकार क्या है? आपने लोगों को पानी दिया नहीं, गंगा जल आता है 15 दिन के बाद, और आप 1400 रुपये ले रहे हैं। गांव में चलिए मेरे साथ, मैं आपको कई गांव ले जाऊंगा। उससे टैक्स कैसे वसूल कर सकते हैं आप? और गांव में सुविधा नहीं है। आप गांव में घर बनाओगे और पहले BLW के पास जाओगे, पटवारी के पास जाओगे, सरपंच के पास जाओगे। जिस सरपंच को आपने वोट नहीं दिया, वो कहेगा नहीं आपका मकान का नक्शा ठीक नहीं। ये किस किस्म के अजाब में डाल दिया लोगों को। हर चीज़ पे आपने टैक्स लगा दिया, लोगों की चमड़ी उधेड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि टैक्स, बिल्कुल टैक्स से सरकार चलती है, लेकिन ये नहीं
कि जो कहते थे 35-40 लीटर तेल होना चाहिए, वो देश ठीक है, वो सरकार ठीक है, आज 100 रुपये के ऊपर हो गया, कोई बात ही नहीं करता। इसलिए टैक्स की भी एक बैलेंस होता है कि आपने आम लोगों को जीने का अधिकार भी देना है। टैक्स इतना नहीं होना चाहिए कि वो नाक से ऊपर हो जाए, और इस सरकार में टैक्स ही टैक्स है। तो मैं गरीबों की बात करता हूँ कि आम आदमी को आज आप देख लीजिए कितनी करप्शन है। आप अपनी ज़मीन को बेचना चाहते हैं, आपको अपनी ज़मीन का फ़र्द वो 3 इंच का टुकड़ा होता है, लेकिन उसको हज़ारों रुपये लाखों रुपये लगते हैं। कोई बोलता नहीं, बोल कैसे सकता है, क्योंकि सबूत कोई नहीं। लेकिन ये सरेआम आप जाके पूछिए कि क्या आपको फ़र्द मुफ्त मिलता है। जितने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट बनाए, सब कुछ बनाए, ऑनलाइन करो, ये करो, अल्टीमेटली वो ऑनलाइन तो वहीं रह जाता है। जब तक आप पैसे न दो लोगों के काम नहीं होते। इसलिए लोग उस चीज़ से तंग हैं। और गांव-गांव में आप जाकर के देखिए, शहरों में भी ट्रेडर्स के खिलाफ परेशानियां तो बड़ी हैं, लेकिन वही मैंने कहा कि इनको लेकर कांग्रेस किस तरीके से लीड ले, परेशानियां बीजेपी लेके आई। हम लोगों को बीजेपी की इन गलत नीतियों से जो है वो आज़ादी दिलवाएंगे, उन लोगों से निजात दिलाएंगे, और हम वो चीज़ें करेंगे जो लोगों के हक में है। हम बिल्कुल डेवलपमेंट हमने भी की, जितना विकास आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स, ये सारे तो कांग्रेस पार्टी की शुरू किए। वैष्णो माता की ट्रेन 15 दिन में नहीं पहुंच सकती थी, मोदी जी 15 दिन में आए थे, वो ट्रेन फंस गई क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में पहला तोहफा देना शुरू किया। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि टेक्निकल फ्लॉ है तो हम चले जाएंगे चाहे, लेकिन बाद में ठीक होना चाहिए। आपने देखा नहीं, वो ट्रेन रास्ते में रही। और इसलिए ये सारी चीज़ें कश्मीर तक, बारामूला तक विकास जो है वो नज़र आता है। जितनी टनल्स बनी, ये सारी चीज़ें, जो निजा टनल, ये कांग्रेस पार्टी के। पुंछ रेलवे लाइन का सर्वे राहुल गांधी ने करवाया था, आज 8 साल हो गए। वो 13,608 का था, बाद में 22,000 करोड़ का बना, अब अबंडन कर दिया। तो ख्याली पुलाव तो ये बताते हैं। अब स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों की तोड़ फोड़, जो बसे हुए लोग जो रोजगार कर रहे हैं, आप उनको बगैर पूछे तोड़ देंगे, उनके सामान तोड़ देंगे, ये तो नहीं है स्मार्ट सिटी। सुविधा दीजिए ना। नाली गली तो आपकी से पक्की नहीं होती, और आप लोगों के घर और वो चीज़ें तोड़ के आप कहते हैं जी हमने बुलडोजर लगा करके तो बहुत अच्छा दे दिया स्वच्छ, लेकिन सुविधा दीजिए। और गांव-गांव में हम आप जानते हैं जो हालात हैं। आज ही आप देख लीजिए कि कितना बजट ये बताते हैं, 50% तक बजट जो डिस्ट्रिक्ट्स का कैपेक्स बजट, ये अखबार में मैंने तो नहीं बनाया, ये लिखा है, ये देख लीजिए कि भाई ये लिखता है कि जम्मू DDC लूज 20 to 50% कैपेक्स बजट इन 2021-22, होप टू फेयर बेटर दिस ईयर। इसका मतलब यह है कि वो फिगर्स बहुत बड़ी हैं, लेकिन बाद में रिलीज नहीं होता फंड्स, और 50% पैसा ही नहीं मिलता। कहने के लिए बड़ी बड़ी फिगर्स बताई जाती हैं। सो डेवलपमेंट के नाम पे धोखा है। और टैक्सेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग इंजीनियर, सेल्फ एम्प्लॉयड इंजीनियर से 15,500, उनको आपने बंद कर दिया, वो अपना रोजगार कमाते थे। कितना प्रोटेस्ट करे लोग, लेकिन अल्टीमेटली वो डिसमेंट कर दी। आपने तो तमाम जो पोस्टें रेफर थी वो आपने वापस कर ली। 4-4, 5-5 साल से बच्चे तैयारी करते थे, वो उनका पैसा भी सरकार के पास, वो तो रिफंड नहीं कर रहे, और अब उनको दोबारा अप्लाई करना है। कई लोग इनएलिजिबल हो जाएंगे, कई लोग एलिजिबल करने थे, वो हो गए होंगे बड़े बड़े लोगों के एलिजिबल। तो आप उन लोगों को जो है वो 1 लाख नौकरी देने वाले थे 3 महीने के अंदर, तो अब तो 3 साल हो गए, तो कहाँ गई नौकरियाँ? 11,000, 12,000 नौकरियाँ टोटल इन्होंने अप्लाई की, जिनकी सिलेक्शन हुई है। ज्वाइन कितने ने किया वो नहीं पता, उसका हिसाब देना भाजपा सरकार कि आज आप 8 साल से बैठे हैं, कितनी नौकरी दी। कभी SRO 202 के नाम पे, कभी BSF CISF के नाम पे, कभी बॉर्डर बटालियन के नाम पे, जिनकी सिर्फ लिस्ट निकलने वाली थी वो भी वापस हो गई। वो बच्चे, इसलिए लोग पढ़े लिखे बच्चे जो बेरोजगार हैं, उनके माँ बाप हैं, वो बीजेपी को नहीं बख्शेंगे। और बीजेपी को एक सबक मिलेगा इस बार। ये जितना मर्जी विभाजन कर ले, क्या वो सबक कांग्रेस के नाम पे होगा या कोई और पार्टी करेंगे? मैं झूठे दावे वादे नहीं करता। हमारा प्रयास होगा कि हम लोगों को ये कह रहे हैं कि हम विभाजन पे नहीं लड़ेंगे, हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं बीजेपी के अध्यक्ष की तरह बड़े झूठे वादे नहीं करता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी अगली सरकार जो है वो बनाएगी, और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी सत्ता में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर जी का ये कहना है कि कांग्रेस बीजेपी से जम्मू कश्मीर को निजात दिलाएगी, और उनका ये कहना है कि अलग अलग जो लोगों के मुद्दे हैं उनको लेकर ये लोगों के बीच में इलेक्शन से पहले जाएंगे। लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि हमने डिलिमिटेशन कमीशन से मिलना बायकॉट किया, हुआ ये कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं था इसलिए हमने वॉकआउट कर लिया।